और आइए युद्ध क्षेत्र की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं और इस खास वॉर बुलेटिन में हम आपको दिखाने वाले हैं हर वो बड़ा अपडेट जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हो रहा है। तो इसी से जुड़ी अब बात करेंगे। और इस वक्त युद्ध में सबकी नजरें आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन पर है। गाजा पर किस जगह से जमीनी हमला शुरू होगा, इसका खुलासा हो गया है। इरेज क्रॉसिंग से नॉर्थ गाजा में घुसेगी इजराइल की सेना। आपको बताएंगे कहां है इरेज क्रॉसिंग और कितनी बड़ी है तैयारी। दरअसल जमीनी हमले में मरकावा 5 टैंक की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इस टैंक की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्या खास है इस टैंक में, सब आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल हमास युद्ध की 10 ब्रेकिंग न्यूज क्या कुछ है, ये भी बताएंगे। साथ ही रूस यूक्रेन जंग की भी 10 ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इजराइल हमास जंग की 10 ब्रेकिंग न्यूज से। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर यरूशलेम में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। गाजा समर्थकों ने यह उग्र प्रदर्शन किया है। सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग की है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर गाजा में समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये तमाम कोशिशें सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई है। फायरिंग भी की गई है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, इजराइल ने हमास लड़ाके को ढेर कर दिया है। जिसमें छिपा था लड़ाका, वो अपार्टमेंट ही तबाह कर दिया गया। 4 इजरायली सैनिकों की हत्या का इस पर आरोप लगा था। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के स्टेडरोट में भीषण हमला हुआ है। हमास ने रॉकेट से हमला किया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये आप तस्वीरें हमास ने रॉकेट से जो हमला किया है उसका देख रहे हैं। किसी के अभी तक कहा जा रहा है कि घायल होने की कोई जानकारी इस हमले में अभी तक सामने नहीं आई। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मिस्र ने राफा बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी है। राफा बॉर्डर से गाजा को पहुंचनी है मदद। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में इस वक्त ट्रक नजर आ रहे हैं। राहत सामग्री से भरे हुए ये तमाम ट्रक इस वक्त बॉर्डर पर खड़े हैं और वहां पर सेना की तैनाती नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है। नूर अल शम्स कैंप में छापेमारी की गई है। रेफ्यूजी कैंप से 20 वांटेड गिरफ्तार किए गए हैं। ऑपरेशन में 12 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। वेस्ट बैंक से 7 अक्टूबर से अब तक 584 फिलिस्तीनी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज एक और आ रही है, इजराइल हमास जंग के बीच ईरान का बड़ा दावा। ड्रोन के क्षेत्र में ईरान 100% आत्मनिर्भर। जंग में इजराइल के खिलाफ खड़ा है ईरान। उधर एक और मोर्चे पर इजराइल की मुसीबत बढ़ती हुई लेबनान से बड़े जंग की तैयारी में है इजराइल। लेबनान के पास खाली करवा रहा है इलाका। उत्तरी बॉर्डर से लगे इलाकों को अब इजराइल खाली करवा रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ दरअसल यहां पर जंग लगातार जारी। अगली बड़ी खबर, गाजा में मस्जिद पर हमले के बाद तबाही मची है। गाजा के दीर अल बल्लाह में तबाह हुई मस्जिद। हमले में 8 लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। इजरायली हमले में 25 फिलिस्तीनी घायल हो गए। इजरायली ठिकानों पर हमास की गोलीबारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जिसमें मोर्टार से भारी गोलाबारी कर रहा है हमास। जमीन के नीचे मोर्टार छिपाकर गोलाबारी हो रही है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां लेबनान के बेरूत में हिंसक प्रदर्शन देखा जा रहा है। सेना फिलिस्तीन समर्थकों में यहां पर भिड़ंत भी हुई है।
आंसू गैस, वाटर कैनन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। हिंसक प्रदर्शन की चपेट में कई घर भी आ गए। ये तस्वीरें आप देखिए। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हमास के ड्रोन अटैक का वीडियो सामने आया है। हमास ने ड्रोन से हमला किया, जिसका वीडियो आया है सामने। हमास ने हमले का वीडियो खुद जारी किया है। ड्रोन को ऑपरेट करके हमला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंचे हैं। 1000 टन अमेरिकी हथियार इस वक्त इजराइल पहुंचे हैं। 45वें कार्गो प्लेन से हथियार पहुंचे हैं। इजरायली सुरक्षा मंत्रालय का ये स्टेटमेंट है, जिसमें इजरायली फोर्स की मदद के लिए ये हथियार लाए गए हैं। और इस बीच ज्यादा अपडेट्स के लिए हम रुक कर रहे हैं हमारे संवाददाता का सुमित चौधरी अश्कलोन से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सुमित, इस वक्त ताजा हालात, किस तरीके की स्थिति वहां पर है, आप ही बताएं। देखिए बिल्कुल, देखिए अभी दो फ्रंट है जो लगातार जिसको लेकर इजराइल की फोर्सेस बहुत ज़्यादा मुस्तैद या बहुत चौकस है। पहला तो गाज़ा बॉर्डर जिस पर लगातार मौजूद है, जहां पर गाज़ा पर खासतौर पर इजराइल की फोर्सेस ने ये ऐलान कर दिया है कि उनको गो हेड मिल गया है गाज़ा सिटी में एंटर करने का। और दूसरा है लेबनान बॉर्डर पर, जहाँ पर उनको ये उम्मीद है कि जैसे ही वो गाज़ा सिटी के अंदर एंटर करेंगे, हिजबुल्लाह ये फ्रंट खोल देगा। और इसीलिए अगर आप देखें पिछले 2 दिनों में मैसिव स्केल पर जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस है वो इजराइल पहुंचा है। थोड़ी देर पहले करीबन 45 से ज़्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट थे जो 1000 टन से ज्यादा एम्युनिशंस लेकर इजराइल पहुंचे। और ये सारा एम्युनिशंस वो है जो लगातार इजराइल की सेना को इन क्लोज बैटल के अंदर इस्तेमाल करना है। दूसरा वो आर्मर्ड व्हीकल जो अमेरिका की तरफ से इजराइल की तरफ आई हैं, और ये वो आर्मर्ड व्हीकल है जिनकी मदद से अभी इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर एंटर करेगी। तो ये कुछ डेवलपमेंट है जो मिलिट्री फ्रंट के ऊपर लगातार की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका की तरफ से लगातार इजराइल को ये इंटेलिजेंस मिल रहे हैं कि ना सिर्फ ये दो फ्रंट, बल्कि हो सकता है कि इजिप्ट या फिर सीरिया की तरफ से भी कई ऐसे आर्म्स अटैक सीरिया इजराइल को झेलने पड़े। इसलिए इजराइल की तरफ से हर कदम बहुत फूक फूक कर रखा जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट्स को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर गाजा पट्टी के अंदर जब सेनाएं एंटर करेंगी तो अगर कोई भी फ्रंट खुलेगा तो उसका जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स भी हो कर सके, जवाब भी दिया जाएगा इजराइल की तरफ से। बड़ी बात आप बता रहे हैं और जो फ्रेश डेवलपमेंट्स हैं वो बता रहे हैं सुमित इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर है सुमित, उसके बाद फिर आते हैं आपके पास। गाजा में एयर स्ट्राइक हुए इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। 100 से ज्यादा इमारतों पर हमला किया गया है। एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक्स अब तक हो चुकी है और ये मलबे में तब्दील होती इमारतें लगातार देखने को मिल रही हैं गाजा पट्टी में। अब जो नॉर्थ गाजा है वहां से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज की जाएगी। बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि फिलिस्तीन मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ये दावा है कि इजराइल रिहायशी इलाकों में बम गिरा रहा है और लोगों के लिए घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरें लगातार जो दिखाई जा रही है उसमें ये दावा किया जा रहा है फिलिस्तीनी मीडिया की तरफ से कि इजराइल रिहायशी इलाकों में बम गिरा रहा है और साथ ही लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला देखा जा रहा है। हमले में 3 हिजबुल्लाह आतंकी मारे गए। लेबनान सीमा के पास हमले में इन्हें ढेर कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ये जोरदार हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। लेबनान सीमा के पास ही यह हमला हुआ है जिसमें ये 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में इजराइल की बमबारी हुई है। बमबारी से हर तरफ तबाही देखने को मिल रही है। तो गाजा में बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। इजराइल की बमबारी, ये देखिए तस्वीरें जहां पर जमींदोज हो चुकी हैं पूरी इमारतें और जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां पर मलबा ही बिखरा हुआ है। इजराइल की बमबारी में सब कुछ तबाह हो गया।
और एक खुलासे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन के लिए इजराइल की तैयारी पूरी है। सैटेलाइट इमेज से हुआ है ये बहुत बड़ा खुलासा। सैकड़ों टैंक और आर्म्ड व्हीकल तैयार हैं। गाजा में कभी भी घुस सकती है इजरायली सेना, इस बात की जानकारी लगातार सैटेलाइट से मिल रही तस्वीरों से पुख्ता हो रही है। तो ये देखिए, जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें सैकड़ों टैंक और आर्म्ड व्हीकल तैयार नजर आ रहे हैं। दरअसल ये ग्राउंड ऑपरेशन जो इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा था, उसके बारे में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। और इस खुलासे के साथ ही आइए कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। आइए इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन की बाकी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपको हम बताते हैं। तो ये तस्वीरें तो आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है आपके लिए जान लेना कि ये पूरा ऑपरेशन किस तरीके से काम करने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बिग बॉल पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। समझिए इस बात को कि गाजा ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली गई है। इजरायली टैंकों का जमावड़ा दरअसल इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में जो कि सैटेलाइट से ली गई है, इजरायली टैंकों का जमावड़ा साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी ये ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सैकड़ों की संख्या में आर्मर्ड व्हीकल भी यहां पर तैयार है। ये बता दूं एक बार फिर से आपको कि सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें हैं जिसमें सैकड़ों आर्मर्ड व्हीकल तैयार नजर आ रहे हैं। यानी एक्शन कभी भी हो सकता है। नॉर्थ गाजा में 2 जगहों पर तैनाती है। और देखिए, इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कई दिनों से इनपुट मिल रहे थे और गाजा ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी कर सकता है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं, इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि रेज क्रॉसिंग से 4 मील उत्तर में ये तैनाती की गई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इजराइल पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं कि गाजा के उत्तरी बॉर्डर में यहीं से एंट्री होनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने हम रख रहे हैं। ये समझाने की कोशिश है कि किस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। और सुमित चौधरी का ऐसे में रुख कर लेते हैं, जो कि एश्केलोन से सीधे हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सुमित, ये बताइए कि सैटेलाइट इमेजेस जो लगातार सामने आ रही है वो ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। हमने देखा था कि जो बाइडेन की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया था, तो इंतजार किस बात का? देखिए, बिल्कुल मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर उनका इंतजार किया जा रहा था। और ख़ास बात यह कि गाजा में इजरायली सेना को ये पता था कि उनको हर कदम बहुत फूक कर रखना है, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि जैसे ही वो गाजा सिटी के अंदर एंटर करेंगे तो दूसरे फ्रंट खुलने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर किसी तरीके की आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की कमी ना पड़े, वहाँ पर लगातार फोर्सेज की कमी ना पड़े। वहाँ पर जब अगर ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए फोर्सेज अंदर जाएँ तो आर्मर्ड व्हीकल की कमी ना पड़े। इसी वजह से इन सब चीज़ों का इंतजार किया जा रहा था। और अब से थोड़ी देर पहले, यानी आपको मैं बताऊं, थोड़ी देर पहले जब ये ग्रीन सिग्नल आया, जब आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि देखिए हमको गो हेड मिल चुका है और हम ना सिर्फ हमारे पास बेस्ट सोल्जर्स हैं बल्कि बेस्ट कमांडर्स हैं, बल्कि हम अब इस वॉर को सामने यानी दूसरे की टेरिटरी में लेकर जाएंगे। यानी इस वॉर को जो हमारे इलाके में शुरू हुई थी अब दूसरे के इलाके में लेकर जाएंगे। इसका मतलब क्लियर था कि अब उनको ये गो हेड जरूर मिल गया, लेकिन वो सिर्फ इन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का वेट कर रहे थे। बिल्कुल बड़ी बात आप बता रहे हैं। और एश्केलोन से लगातार सुमित बता रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त एश्केलोन में बने हुए हैं। और जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो ये कि अमेरिका लगातार मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक वीडियो सामने आया है। गाजा में फिदाइन हमले का एक वीडियो सामने आया है। एक अकेला फिदाइन हमला किस तरह से करता है, एक अकेला लड़ाका वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए, सड़क पर चलता हुआ ये लड़ाका दिखाई दे रहा है और ये कुछ ही दूरी पर जाता है और फिर अपने आप को उड़ा लेता है, धमाके से खुद को उड़ा लेता है। ये सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई और ये वाकई डराती है कि ऐसे कितने फिदाइन होंगे वो हमास के जो इस तरह से खुद को उड़ा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। और इसी तरह की कुछ और जानकारियां धमाकों से जुड़ी हुई, बर्बादी से जुड़ी हुई, ये कि इजरायली सेना के ठिकानों पर बमबारी हुई है। अल कसम ब्रिगेड ने दागे हैं मोर्टार और इन मोर्टार के दागने के बाद देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये मोर्टार दागने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अल कसम ब्रिगेड ने ये मोर्टार दागे हैं और जोरदार धमाका इन मोर्टार को दागने के बाद वहां पर हुआ है।
और इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करें, जहां गाजा में मरकावा 5 बराक टैंक से अटैक की तैयारी की खबर सामने आ रही है। गाजा बॉर्डर पर मरकावा 5 बराक की तैनाती कर दी गई है। ग्राउंड ऑपरेशन में माहिर बताए जाते हैं ये मरकावा 5 बराक टैंक, जो तस्वीरों में इस वक्त आपको नजर आ रहा है। और इनकी तैनाती से संदेश साफ है कि ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है और ये बहुत बड़े स्तर पर होगा। गाजा पट्टी को खत्म करने की कसम नेतन्याहू ने पहले ही खा ली थी और अब ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और अब हम आपको बताते हैं मरकावा टैंक्स के बारे में। जिस मरकावा टैंक से जमीनी हमले की तैयारी चल रही है, अब उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि आईडीएफ का ये ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है मरकावा। और आपको बता दें फायरिंग रेंज जो इसकी है वो 4 किलोमीटर तक है। ये ब्रह्मास्त्र के तौर पर दिखाया जा रहा है और रफ्तार जो इसकी है 64 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। इसका जो गन पावर है वो 120 mm और 7.63 mm की 2 मशीन गन इसमें आती हैं। खासियत क्या है ये भी आप जान लीजिए। 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम है इसमें। डे नाइट कैमरा भी लगा है और AI से लैस दुश्मन को पहचानने की तकनीक भी है। साथ ही ग्रेनेड ड्रोन हमले बेअसर हो जाते हैं इसके सामने। लेबनान युद्ध में ये तबाही मचा चुका है, तो इसकी खासियत के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस वेपन को लेकर तैयारी की जा रही है। और हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से मरकावा टैंक की तैनाती हो गई। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हूती विद्रोहियों पर आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आया है। विद्रोहियों को जवाब देने के लिए तैयार है, ये कहना आईडीएफ का। इजराइल में अल जजीरा के दफ्तर बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो 3 मोर्चों पर इजराइल को अब जंग लड़नी पड़ रही है। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और अब एंट्री हो गई है हूती विद्रोहियों की, जिस पर आईडीएफ ने बड़ा बयान दे दिया है। विद्रोहियों को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और इजराइल में अल जजीरा के दफ्तर बंद करने के आदेश दे दिए गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजराइल के खिलाफ हमास की भी बड़ी तैयारी है। अगले 72 घंटे में इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी की जा रही है। हमास की तरफ से कई ठिकानों पर हमला कर सकता है हमास। बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है, वो बड़ी खबर इस वक्त ये कि फिलिस्तीनी इलाके में आगे बढ़ रही है इजरायली सेना। रामल्ला में गाड़ियों का काफिला नजर आया है। वेस्ट बैंक का इलाका खाली है रामल्ला में। और देखिए अब ये तस्वीरें भी आना शुरू हो गई है जहां पर आगे बढ़ रही है इजरायली सेना। रामल्ला में गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। ये रिहायशी इलाके समझ लीजिए आप, जहां से ये पूरा काफिला गुजरता हुआ नजर आ रहा है। वेस्ट बैंक का इलाका है रामल्ला। और इस बीच अमेरिका से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये खबर यूक्रेन के लिए एक झटके की तरह भी मानी जा रही है। इजराइल को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हथियार सप्लाई करने का ऐलान कर दिया गया है। लाखों आर्टिलरी इजराइल को देने की योजना बना ली गई है। पहले गोला बारूद यूक्रेन को भेजे जाने थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब बड़ी तादाद में आर्टिलरी सप्लाई इजराइल को की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं प्राथमिकता अमेरिका की शिफ्ट होती हुई, जो कि यूक्रेन के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब। अब आपको स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए खबर और असर साथ ही मदद की पूरी डिटेल समझाने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका से हथियारों की सप्लाई क्यों अहम है, क्या मदद मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। 115 mm आर्टिलरी शेल सप्लाई की गई है अभी तक। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि गाजा ग्राउंड ऑपरेशन में मदद मिलेगी, हिजबुल्लाह से लड़ाई में मदद मिलेगी। पहले कब ये मदद मिली है ये भी समझिए। ये 2006 में पहले मदद मिल चुकी है लेबनान जंग के दौरान। 2014 में गाजा विवाद के दौरान भी ये मदद मिली है। किसकी सप्लाई में कमी हुई है? यूक्रेन की सप्लाई में कमी हुई है। तो ये अभी तक की बड़ी इंफॉर्मेशन इस युद्ध से संबंधित, किस तरह से हथियार, टैंक और आर्टिलरी जो दी जा रही है उसमें ये जो मदद हो रही है, इसके असर क्या होने जा रहे हैं। तो जो मदद पहुंचनी थी यूक्रेन को वो पहुंच रही है इजराइल, इसलिए दिक्कत हो सकती है यूक्रेन को। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है। नूर अल शम्स कैंप में छापेमारी की गई है। रेफ्यूजी कैंप से 20 वांटेड गिरफ्तार किए गए हैं। ऑपरेशन में 12 आतंकी भी ढेर कर दिए गए हैं।
बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मिडिल ईस्ट में तनाव पर। बहुत बड़ी जानकारी ये मिल रही है। कतर ब्रिटेन के पीएम के बीच बात हुई है। मिडिल ईस्ट में शांति पर सहमति बनी है। गाजा में मदद पहुंचाने पर भी बात हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव पर बड़ी खबर। कतर ब्रिटेन के पीएम के बीच बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद खबर जो सामने आ रही है वो ये कि मिडिल ईस्ट में शांति पर सहमति बनने की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, लेबनान से बड़े जंग की तैयारी में है इजराइल। लेबनान के पास सीमा पर जो है तमाम इलाके उन्हें खाली कराया जा रहा है। उत्तरी बॉर्डर से लगे इलाकों को इस वक्त इजराइल के द्वारा खाली कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो और ज़्यादा भीषण होती जा रही है। ऐसे में ये बड़ा फैसला लेते हुए इजराइल की ओर से तमाम इलाकों को खाली कराया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको ले लें, वेस्ट बैंक को लेकर फिलिस्तीन का दावा सामने आया। आपको बता रहे हैं वेस्ट बैंक में आईडीएफ के हमले तेज हो गए हैं। आईडीएफ ने 850 फिलिस्तीनी को गिरफ्तार किया है। यहां से महिलाएं बच्चे पर भी आईडीएफ की फायरिंग हुई। तो बात कर लेते हैं इजराइल के ऑपरेशन वेस्ट बैंक की। समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि वेस्ट बैंक में आईडीएफ के हमले तेज हो रहे हैं। बता दें आपको, इसके अलावा हमास के लड़ाकों के लिए सर्च अभियान, शरणार्थी शिविर पर रेड के नाम पर जुल्म ढाया जा रहा है। अब तक ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रेड में 850 फिलिस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। तो देखिए एक एक कर जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। शरणार्थी शिविर पर रेड के नाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। अब तक रेड में 850 फिलिस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नागरिकों पर चलाई जा रही है गोलियां, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इसके अलावा दफ्तर जा रहे लोगों पर गोलीबारी की जा रही है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। नागरिकों के इलाके में घुस रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेज। महिलाओं बच्चों पर भी आईडीएफ के द्वारा फायरिंग की जा रही है। ये बड़ा दावा किसी और ने नहीं बल्कि फिलिस्तीन ने किया है। तो ऑपरेशन वेस्ट बैंक इजराइल का जो हो रहा है उसको लेकर ये तमाम बड़े दावे फिलिस्तीन की ओर से किए गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ताबड़तोड़ हमले में रूसी टैंक तबाह किया गया। यूक्रेनी ठिकानों को उड़ाने की रूसी कोशिश नाकाम हुई है। एक और वॉर जोन, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर बड़े हमले की कोशिश की है। बड़ी खबर आ रही है, कामिकाजी ड्रोन से रूसी टैंक नेस्त नाबूद हुए हैं। रूस के T-90M ब्रेक थ्रू टैंक पर हमला हुआ है। यूक्रेनी FPV हमले में कई सैनिकों की मौत हुई है। ये जानकारी FPV हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत से जुड़ी हुई है। जिस जानकारी ये मिल रही है कि कामिकाजी ड्रोन से रूसी टैंक नेस्त नाबूद हो गए हैं। साथ ही खबर ये मिल रही है इस ब्रेकिंग न्यूज में कि रूस के T-90M ब्रेक थ्रू टैंक पर हमला हुआ है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां ज़लूज़नी ने अवदीव्का का दौरा किया है। यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी ज़लूज़नी हैं जिन्होंने ये दौरा किया है। मोर्चे पर 53वीं ब्रिगेड की हौसला अफजाई करने के लिए ये पहुंचे थे और ये दौरा हर लिहाज से महत्वपूर्ण।